हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी? हार्डनेस, लस्टर एंड सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तैरते हैं, जो डूब जाते हैं वाटर में। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने एक्टिविटी आपकी फोर्थ की थी तो आपने वहाँ पे नोटिस किया था कि कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं वो वाटर से सेपरेट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया था एक्टिविटी 5 में कि कुछ ऐसे लिक्विड्स भी थे, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मिक्स नहीं होते वाटर के साथ, फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे। तो कुछ ऐसे थे कि जो सिंक हो जाते हैं और जो टम्बलर था उसके मतलब वाटर में नीचे जाके बैठ गए थे, जैसे आपकी सैंड जो होती है। तो आपने ये नोटिस किया एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स के जो फ्लोट करते हैं, जहाँ मतलब सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जबकि ड्राइड लीव्स होती हैं प्लांट्स की, जो पॉन्ड में गिरी होती हैं, वो देखो ऊपर से पॉन्ड के ऊपर तैरती रहती हैं, वो उसमें ना ही सिंक करती हैं, डूबती तो है नहीं बीच में वो। तो स्टोन जो आप फेंकते हो पॉन्ड में, तो वो क्या करता है, तो वो डीप मतलब बीच में सिंक हो जाता है। अगर आप ड्रॉप्स लेते हो कुछ हनी की, तो क्या होता है, अगर ग्लास ऑफ वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाल दो हनी की, तो क्या वो सिंक हो जाएंगी? क्या होगा इनके साथ? देखिए, स्टोन तो बीच में सिंक हो जाएगा, स्टोन डूब जाएगा बीच में, लेकिन जो हनी की ड्रॉप्स है ना आपकी, वो तैरती हैं पानी के ऊपर ही। आप भी चेक कर लेना। तो बूझो जे मतलब जानना चाहता है कुछ एग्जाम्पल्स थे उसके लिए कि ऑब्जेक्ट्स के जो थे कौन कौन से तैरते हैं, कौन कौन से सिंक हो जाते हैं। तो कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कैसे मटेरियल जो हैं वो कौन से तैरते हैं, कौन से सिंक करते हैं। जैसे लिक्विड्स थे, जैसे ऑयल हो गया आपका, तो ये बात चीज़ें क्या करती हैं, तैरती हैं, ये सिंक नहीं करती हैं। लिक्विड्स हमेशा जो है वाटर के ऊपर तैरते हैं। हमने एक्टिविटी भी किया था कि कैरोसिन ऑयल लिया या मस्टर्ड ऑयल लिया, वो वाटर में मिक्स नहीं हुए, वो ऊपर तैरते रहे। तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं मटेरियल की कि वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है? जैसे दूसरे लिक्विड जैसे ऑयल जो है वो मतलब मोस्टली ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, वो सिंक नहीं करते। इसके लिए भी हमारी क्या होनी चाहिए, टेस्ट करने की कोई टेक्निक होनी चाहिए। हम चेक करके एक्टिविटी से के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे मैंने हनी की आपको बोला कि ग्लास में एक बॉटल लीजिए, आप हनी के ड्रॉप डालिए, तो वो ऊपर क्या करेंगे, तैरना। ऑयली चीज़ें हमेशा पानी में मिक्स नहीं होती, वो ऊपर तैरती रहती हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि आपने गेम प्ले की होगी हाइड और सीक की, खेलते हो आप। तो कुछ प्लेसेस में क्या होता है, आप मतलब हाइड हो जाते हो, दूसरे उसको देख नहीं पाते। ऐसा होता है ना कि आप ऐसे छुपते हो तो किसी को दिखाई नहीं देते। तो आप मतलब ऐसे प्लेसेस ही क्यों मतलब चूज़ करते हो जहाँ पे आप छुपे रहते हो? तो क्या आप कोशिश करते, कभी कोशिश की आपने किसी ग्लास विंडो के पीछे छुपने की? कभी ट्राई किया? ओबियसली नहीं, कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ग्लास विंडो के पीछे आप छुपोगे तो आप उनको दिखाई दोगे। तो क्या आप सभी मटेरियल्स के अंदर में से बाहर देख सकते हो? सभी जो भी मटेरियल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिनके बारे में, या कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके बीच में से आपको देखो तो सामने मतलब दिखाई दे? जो सब्सटेंस या मटेरियल जिनमें से हम चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। याद रखिए, जैसे आपकी विंडो होगी, ग्लास हो गया, शीशे का ग्लास आप देखिए, उसके बीच में से आप आर पार दिखाई देता है। तो जिससे आपको आर पार की चीज़ें दिखाई दे, उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोलते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स वो सब्सटेंस या मटेरियल जिसके बीच में से हम चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, कुछ प्लास्टिक भी एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स के। आप कभी शॉप के गए होगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं जो बिस्किट्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं और जितनी भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पे रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स के अंदर, कि सामने से दिख जाए। जो ग्लास के बने होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, देखिए ना वहाँ पे बॉक्स, ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाएगी है, इस तरह से रखे होते हैं कि जो बायर्स खरीदने वाला आए उसको ये आइटम सामने दिखे और वो उनको खरीद ले। तो दूसरी साइड जब हम कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। मतलब जिसके अंदर से हम नहीं देख पाते। कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से आप नहीं देख पाते हो, जैसे वुड हो गई, मेटल्स ले लो, ये सब ओपेक की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिए, वो मटेरियल जिनमें से आपको थिंग्स दिखाई नहीं देती, उन्हें आप बोलते हो ओपेक। आप क्या बता सकते, क्या आप नहीं बता सकते कि जो अगर क्लोज अगर वुडन बॉक्स है, जहाँ आपका कार्डबोर्ड कार्टन का है,
थिक कार्टून है, जहाँ मेटल कंटेनर है, इसके आर पार आप नहीं देख, आप नहीं बता सकते उसमें क्या पड़ा हुआ है। वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, ये आपके एग्जांपल्स होते हैं ओपेक मटेरियल, क्योंकि आपको इसके अंदर बाहर क्या रखा है आपको नहीं पता। आपको कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं, आपके डब्बे पैक आते हैं, आपको नहीं दिखाई देता कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। आपका मेटल्स हो गया, कोई आयरन का बॉक्स है, आपको नहीं दिखा। आयरन की अलमीरा ले लीजिए घर में, घर अलमीरा के अंदर क्या रखा है वो हमें बिना खोले उसको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल्स। तो क्या हम मतलब फाइंड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं मटेरियल्स का, जो ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी कंफ्यूजन के बिना कि कौन से ओपेक हैं कौन से ट्रांसपेरेंट हैं। तो बना सकते हो, अगर आपके पास मटेरियल्स के नेम दिए हों तो आप खुद उसको चेक करके बता सकते हो कौन से ट्रांसपेरेंट हैं जिनमें से हमें इमेज दिखाई देगी, और कौन से ओपेक हैं जिसमें से हमें नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6। आपको शीट लेनी है एक पेपर की, और उसमें से आपको देखना है लाइटेड बल्ब के नीचे, बल्ब की लाइट ऑन करनी है, और उसमें से आपने देखना है। नोट कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन, पुट कीजिए 2 से 3 ड्रॉप्स कुछ ऑयल के, और स्प्रेड कर दीजिए उसे शीट पे पेपर की। फिर से देखिए तो लाइटेड बल्ब को उसके थ्रू पोर्शन, जो उस पोर्शन से देखना है जहाँ पे आपने ऑयल को फैलाया हुआ है। ये चीज़ याद रखना, पहले आपने उस शीट से किसको देखना है, बल्ब को देखना है सिंपली। उसके बाद क्या करना है, आपने उस शीट पे क्या लगा देना है, ऑयल लगा देना है, थोड़ा सा फैला देना है। उसके बाद फिर से आपने लाइट को देखना है। तो क्या आप क्लियरली देख पाओगे ऑयल पेपर से, क्या आप क्लियरली देख पाए हो, मतलब दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर जो एवरीथिंग जो दूसरी साइड पे है अगर आपको विजिबल है, दिख रहा है, अगर नहीं तो वो भी बताइए। तो मटेरियल्स में जो हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसा पता चलता है कि कुछ है लेकिन क्या है पूरी तरह से हमें पता नहीं चलता। याद रखिए जो ऑयली पैच लगाया था ना पेपर पे, वो हम टेस्ट करते हैं फूड आइटम्स के लिए, क्या चेक करने के लिए कि फैट्स प्रेजेंट है या नहीं। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में किया था कि कैसे टेस्ट करते हैं फैट्स किसी खाने में प्रेजेंट है क्या नहीं है। तो ये ऑयली पैच भी जो हम पेपर पे आया, ये भी हम किसके लिए टेस्ट करते थे, प्रेजेंस ऑफ फैट्स के लिए। और ट्रांसलूसेंट के लिए भी सेम टेस्ट है। तो क्या आप ऐसे कोई एग्जांपल बता सकते हो ट्रांसलेंट मटेरियल्स के। देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब आप सिंपल शीट से देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कि दूसरी साइड कुछ है या नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने वहाँ पे ऑयल को स्प्रेड किया और आप फिर से लाइट के अंदर देखोगे उसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है दूसरी साइड। ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो, किसी नोटबुक पे कुछ लिखिए और एक वाइट शीट ले लीजिए, और वाइट शीट को उस नोटबुक के ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर उठा के, और लाइट के नीचे देखिए तो क्या आपको वो मतलब लेटर्स दिखाई दे रहे हैं जो आपने लिखे हैं, आपको नहीं दिखाई देंगे। आपने वाइट शीट को ऑयली पैड से स्प्रेड कर देना है, उसके बाद देखिए तो ये दिखाई देगा आपको एटलीस्ट कि कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ याद रखनी है। इसलिए हम मतलब यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं मटेरियल का, कौन से ओपेक होते हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन से ट्रांसलेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो टार्च है वो क्या आपकी पाम से पास हो सकती है, पास नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर इतना दिख रहा है कि लाइट कहीं से है थोड़ी बहुत, पास तो नहीं हो रही। तो ऐसे ऑब्जेक्ट आपके क्या हो जाते हैं, ट्रांसलेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो पहली सजेक्ट कर रही है कि कवर कीजिए ग्लास ऑफ टार्च को अपने पाम के साथ, वो भी डार्क प्लेस में। स्विच ऑन कीजिए टार्च को और ऑब्जर्व कीजिए दूसरी साइड पे पाम की, तो क्या आपको लाइट दिखती है। तो वो ये जानना चाहती है कि जो हमारा पाम है हमारे हैंड का, क्या वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलेंट है, कौन सी कैटेगरी में आता है। हमारे हाथ में से कोई भी लाइट पास नहीं होती, आप चाहे हाथ के ऊपर ऑयल भी लगा दो तब भी आपकी कोई लाइट पास नहीं होने वाली उसमें से। तो इसलिए वो मोस्टली ओपेक की कैटेगरी में ही आएगा। हम यहाँ पे पढ़ा कि मटेरियल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं उनकी अपीयरेंस में, कोई शाइन करते हैं कोई शाइन नहीं करते, और वो भी देखा कि कैसे वो मिक्स करते हैं वाटर में या अदर लिक्विड्स में, कि वो सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते, वो फ्लोट करते हैं कि सिंक करते हैं वाटर में, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं बेसिस ऑफ सिमिलरिटी या डिफरेंस में उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ में। जैसे वही चीज़ आ गई, वो शाइनी है कि डल है, अलग अलग कर दीजिए, वो सॉल्युबल है
कि इनसॉल्युबल हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। कौन से फ्लोट करते हैं, कौन से सिंक करते हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट हैं, कौन से ओपेक हैं, कौन से ट्रांसलेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है ग्रुप करने की, मटीरियल के ग्रुप बनाने की नीड क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। हम ज़्यादातर क्या मतलब ग्रुप करते रहते हैं मटीरियल को हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आसानी से हमें मतलब कोई भी जो हम ढूंढना चाहते हों कोई भी ऑब्जेक्ट तो हमें ईजिली हमें मिल जाए। घर पे देखिए हम यूजली स्टोर करते हैं थिंग्स को इस तरह से कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे उनको इकट्ठा रखा जाए। ऐसी अरेंजमेंट हमें हेल्प करती है ढूंढने में। जब हम ढूंढना चाहते हैं तो इसलिए हम उन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई ग्रॉसर है वो यूजली क्या करता है, शॉप वाला वो जितने भी टाइप के बिस्किट हैं वो एक कॉर्नर में रखता है। जो सारे सोप्स हैं वो एक कॉर्नर में रखे होते हैं। ग्रेन्स और पल्सेस हो गए वो कुछ अलग अलग जगह पे रखे होते हैं। तो क्यों, क्योंकि तब जब उनको कोई आएगा खरीदने के लिए तो कोई सोप के लिए पूछेगा तो उन्हें ऑलरेडी पता कि उन्होंने सोप कहाँ पे रखा है, तो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एक और रीज़न है ग्रुपिंग का जो बड़ा ही यूज़फुल ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, डिवाइड करने से मटेरियल ग्रुप में कन्वीनियंटली हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके पैटर्न के बारे में। और मतलब किस टाइप का पैटर्न है, कैसे वो बने हैं, सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं, फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की तो वही प्रॉपर्टी हम स्टडी करते सकते हैं ईजिली। ये सब हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में, और अगली हायर क्लासेस में इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।